आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से 1.5 महीने से कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, हमारे भारत देश में भी फैल चुकी है, बिलखुसूस महाराष्ट्र के अंदर और हमारे शहर मालेगांव में। आज की जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव 88 पेशेंट्स हमारे मालेगांव शहर के हो गए, जिसमें 4 की अमौत सिविल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में बताई जा रही है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जहाँ तक के सवाल है आवाम का कि प्राइवेट ओपीडीज़ जो है, प्राइवेट ओपीडीज़ की सर्कुलर से बंद कर दिए गए हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनकी वजह से जो लोग कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट थे, शुगर के पेशेंट थे और किडनी के पेशेंट्स थे, लीवर फेफड़े के पेशेंट्स थे, उनको इमरजेंसी इलाज मुहैया ना मिलने की वजह से ज़्यादा मौतें इस वजह से हुई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 8 रोज से प्राइवेट हॉस्पिटलों को चालू करने का शासन ने परमिशन दे दिया, हालांकि बंद करने का कोई भी परमिशन उनके पास नहीं था। फिर भी मालेगांव शहर की आवाम को इलाज, फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से वो इंतकाल कर गए। मौत अल्लाह के बस की है, ज़िंदगी अल्लाह के बस में है, लेकिन असबाब की लाइन से, तदाबीर की लाइन से हमें कोशिश करना चाहिए जो हमारे मालेगांव शहरियान को प्राइवेट हॉस्पिटलों की वजह से नहीं मिल पाया। और ये वजह बताई गई कि सरकार ने हमें बंद कर दिया गया। सरकार ने जबकि 7 दिन पहले उनको बोल दिया था कि अपने ओपीडी शुरू कर दिए जाए। क्यों नहीं शुरू किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज मालेगांव शहर पूछ रही है, क्यों नहीं शुरू किए गए। और जिन लोगों के घरों में इंतकाल हुआ इस वजह से, वो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार कौन, जिसको फर्स्ट एड नहीं मिला। तो हम अवामी राय भी लेना चाहते हैं आपके तवज्जुह से कि इसमें जिनके घरों में मौत हुई, और अवामी राय भी यह है कि ऐसी हालत में अवाम राय दे कि क्या करना चाहिए। कुछ अवाम ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दायर करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेंट्स करना चाहिए, ऐसा भी हमारे पास लोगों की राय आ रही है। लेकिन आज बड़ी देर से कुछ हॉस्पिटल्स शुरू किए गए। मैं ये चाहूँगा जिस तरीके से गली महलों के अंदर जो ओपीडी शुरू हुआ करते थे, आज मालेगांव 67% जो है झोपड़पट्टी का शहर है, सलम एरिया का शहर है, और वहाँ पर जिस तरीके से BOMS BAMS डॉक्टर्स जो अपना ओपीडी का काम अंजाम देते हैं डॉक्टर आज़ाद, वो उसी तरीके से करें ताकि वो गरीब हैबत और डर की वजह से सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी 2-4 रोज से जो पेशेंट हमारे पास है, हमने जो कोशिश की, हमें बड़ा दुख हुआ। ऐसा दुख हुआ कि हम क्यों जी रहे हैं भाई। ये हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो 60-70% जो उसके अंदर जान बाकी थी, उसको ये हॉस्पिटल ले जाए तो वो हॉस्पिटल वाला नहीं बोल देवे, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए वो नहीं बोल देवे, तीसरे हॉस्पिटल वाला बोलता सिविल में लेके जाओ। अब जब सिविल में लेके जाओ तो 15% उसकी ज़िंदगी बचती है, वो सिविल का नाम लेकर के ही वहाँ ऑफ हो जाता है। और ऐसे पेशेंट ऑफ होने के बाद उनको फर्स्ट एड नहीं मिलता है। आवाम में बड़ा गुस्सा आवाम की तरफ से ये हो रहा है, आवाम बड़े गुस्से में है कि ओपीडीज़ क्यों नहीं शुरू की जा रही है। तो हम डॉक्टर हजरात से ये बोलेंगे कि भाई जिनके पास आईसीयू का नज़्म है, आईसीयू बहुत सारे हॉस्पिटल मल्टीनेशनल जैसे हॉस्पिटल हमारे मालेगांव शहर में शुरू हो चुके हैं, और जहाँ पर वेंटिलेटर्स है, जहाँ पर आईसीयू है, उन्होंने तो बिला खौफ व खतर शुरू कर देना चाहिए।
अगर उनको पासेस की ज़रूरत है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम उनको पासेस दिला कर के देंगे जो उनका स्टॉप और ये हुआ है। 600 रुपये की किट मिलती है कोरोना की, उनके स्टॉप को किट मुहैया वो खुद करके दें और अपना ओपीडीज जो है उन्होंने शुरू करना चाहिए, ऐसा हमारा उनसे गुजारिश है। नहीं तो आखिरकार हमारे पास इलाज है उनका, हम फिर हुकूमत महाराष्ट्र से हमें जो भी आवाम की राय हमारे पास आएगी हम उस तहत काम आवाम की राय पर करेंगे। दूसरा ऐसा कि आज मालेगांव शहर में हमें डॉक्टर हजरात की टीम, चाहे पूरे वार्ड के डॉक्टर्स की टीम, ये कह रही है कि कोरोना को इलाज नहीं है, कोरोना को इलाज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, अभी हमने 1-2 दिन पहले देखा कि वही लोग अपने वीडियो के अंदर वायरल कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 पेशेंट जो है कोरोना से जो ज़ेर इलाज थे उनको डिस्चार्ज एक टेस्ट के ज़रिए पीर मंगल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आवाम ये जानना चाहती है कि एक तरफ आप आवाम में डर और खौफ का माहौल पैदा करके इसका इलाज नहीं है ऐसा बोलते हैं, और एक तरफ कोरोना के पेशेंट डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। रही बात सिविल हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी है, सिविल हॉस्पिटल वो कैपेसिटी पे काम कर रहा है और सिविल हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक सिविल हॉस्पिटल है। आवाम ये जानना चाहती है कि जीवन हॉस्पिटल में वो पेशेंट मुंतकिल क्यों किया गया, जबकि सिविल हॉस्पिटल में खुद इतने सारे रूम्स मौजूद है और इलाज का इतना बड़ा खासा इमारत बनी हुई है। तो सारे इलाज जो है कोरोना पॉजिटिव हो जाए जो भी हो, उनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए। पेशेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट बता करके कभी मालेगांव हाई स्कूल में मुंतकिल किया जा रहा है, कभी जीवन हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है, तो क्या इसका वायरस फैलेगा नहीं? क्या इससे और रिपोर्ट मुस्बित नहीं आएंगी? क्यों ना हम एक ही जगह इन पेशेंट का इलाज करें, ऐसा अवामी राय भी है और हमारी ज़ाती राय भी है। दूसरा ये कि जो हुकूमत महाराष्ट्र ने जो 5 किलो चावल तकसीम करने का बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मालूमात में हमने भुजबल साहब से बात किया, यहाँ के प्रांत अधिकारी से बात किया, 10,500 किलो चावल मालेगांव शहर को दिया गया, कारपोरेशन एरिया उसको, उसमें से 8,500 किलो जो है 5 किलो मुफ्त चावल जो है अभी तक के बढ़ चुका है। और जहाँ तक के इलाज का सवाल है, डॉक्टरों को जो चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर हजरात जो है खुल करके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। और इंतज़ामिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया भी आवाम की भलाई के लिए काम करे, आवाम की भलाई के लिए काम करे, जो तकालीफ आवाम को हो रही है उसको दूर करने का प्रबंध करे। महाराष्ट्र सरकार जो है सक्षम है इसके अंदर, जैसा कि 2,000 रुपया जो है गौंडी लोगों को देने की बात उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने कही, हमने उसमें यह भी कहा कि भाई मालेगांव पावरलूम का शहर है, यहाँ के मजदूरों को भी 2,000 पगार दी जाए। आज ही हमने उनसे टेलीफोन के ऊपर बातचीत की है, वो ज़ेर गौर है बातचीत। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे मालेगांव के मजदूरों को भी उनके खाते में 2,000 रुपया मिलना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। दूसरा यह कि जो हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो है वो मीटिंगों में मीटिंग करते ज़रूर है, लेकिन मीटिंग के अंदर बातचीत कुछ और करते हैं, बाहर आके कुछ और न्यूज़ वायरल करते हैं, जो कि ये भी एक गलत मैसेज आवाम तक जाता है। तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारी सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हमें मालेगांव शहर के लिए
हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए और मिलजुल करके इस बीमारी से मुकाबला करना चाहिए और शहरियान को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलाने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा अपना मानना है। छगन भुजबल साहब से मालेगांव के ताल्लुक से अभी आपकी क्या बात हुई है, क्या उनके जरिए यकीनदानी है? हमने भुजबल साहब से कंटिन्यू बात हमारी शुरू है, जैसे कि फ्री चावल के बारे में उन्होंने कहा और उनको मालेगांव के बारे में कम रिपोर्टिंग थी। हमने उनको रिपोर्टिंग पेश किया, उन्होंने उस दिन हंगामी मीटिंग ली, हमारे बोलने पर उन्होंने हंगामी दौरा किया। दूसरा ये कि जो किट फराम नहीं थी यहाँ पर, उन्होंने उसको पुख्ता करने का बोला, वो पुख्ता कर रहे हैं उस वक्त इस समय। जैसे चावल हो गया, जो भी ज़रूरत, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर की जो है वो भुजबल साहब का ही बोलना था कि लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए। SRP फोर्स भी उन्होंने ही, जो SRP की जो टुकड़ी है उनके ही बोलने पर यहाँ पर बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बढ़ाया ताकि लोग जो है घरों में बिला खौफ कतर रहे घरों के अंदर। बुनकर बेदारी के एक ओहदेदार हैं, ओहदेदार होने की हैसियत से आप कारखानादारों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में कारागिरों का किस तरीके से ख्याल रखेंगे? देखो, जहाँ तक कि कारखानेदारों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि कारखानादार जो है अपने एतबार से वो मज़दूरों को लेकर के चल रहे हैं। चंद लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं। और जैसा कि बुनकर आज़ाद के पास भी माल की शक्ल में, से गोडाउन्स के अंदर गांठें पड़ी है, आपको पता होना चाहिए कि बैंकें बंद है। जो चेक, जैसे जो हमारे मालेगांव का जो ताना बाना है, जो चेक से पेमेंट होते हैं, आज उस चेक्स को बैंक में डाला जा रहा है, बाउंस हो के आ गया और बैंक्स बंद है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो खामोश मुखय्यर कौम है, खामोश खिदमतगार जो लोग हैं, जो बुनकर आज़ाद है, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, ऐसा मेरा मानना है।